हेलो दोस्तों, आपको मेरे इस DKS मोशन चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएंगे। विचार के द्वारा चिंता का विसर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि विचार स्वयं एक तरह की चिंता है। यह विधि बहुत आसान है। ये कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ। ओशो से जानिए चिंता को दूर करने का प्रभावशाली तरीका, जिससे बहुत चिंताग्रस्त हो जाने की स्थिति में भी व्यक्ति तनाव से मुक्त रहता है। ओशो, जब तुम चिंता का अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो जाओ, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, उसके उपाय खोजते हो, लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता है। विचार के द्वारा चिंता का विसर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि विचार स्वयं एक तरह की चिंता है। यह विधि बहुत आसान है। ये कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरे जैन गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। वह एक गुफा में अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले। लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहता थे, बोकोजू। यह उनका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहते, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूँ, जबकि वहाँ कोई दूसरा नहीं होता था। उनके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं? और फिर खुद कहते हैं, हाँ मैं उपस्थित हूँ। बोकोजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूँ तो मुझे सजग होना पड़ता है, इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूँ। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूँ और कहता हूँ कि हाँ महाशय, मैं मौजूद हूँ, उसी क्षण विचारणा चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और न ही यह कहा कि हाँ मैं मौजूद हूँ। तब शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते? बोकोजू ने कहा, अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है। वह सदा ही मौजूद है, इसलिए पुकारने की जरूरत नहीं रही। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी। तब बोकोजू वहाँ नहीं होता था, तब मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती थी। इसे प्रयोग करो, बहुत सुंदर विधि है ये। अपने नाम का ही प्रयोग करो। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो और फिर खुद ही कहो कि हाँ मैं मौजूद हूँ। तब देखो कि क्या फर्क पड़ता है। चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक गहराई जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।